एक्शन। गुड मॉर्निंग, मैं डॉक्टर शीला कुमारी गुप्ता। आज मैं अपकिरण की माप के विभिन्न मापों में, जिसे मैंने प्रीवियस वीडियो में डाला था कि अपकिरण के दो माप होते हैं, निरपेक्ष और सापेक्ष माप। निरपेक्ष माप जिसे एब्सोल्यूट मेजर और सापेक्ष माप जिसे रिलेटिव मेजर कहते हैं। तो इसके अंतर्गत विभिन्न तरह के माप थे, जिसमें पहला था हमारा रेंज, दूसरा क्वार्टाइल डिविएशन, तीसरा मीन डिविएशन और चौथा हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को रेंज के बारे में बतलाने जा रही हूँ कि रेंज क्या होता है, रेंज कैसे निकाला जाता है। रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ द सीरीज। इसका अर्थ हुआ कि किसी भी श्रेणी के अधिकतम और न्यूनतम मूल्य के बीच के अंतर को हम विस्तार कहते हैं। अधिकतम और न्यूनतम मूल्य यानी कि लार्जेस्ट सीमा एंड स्मॉलेस्ट सीमा, इसे हम फॉर्मूला के रूप में हम दिखलाते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ रेंज इज इक्वल टू L माइनस एस। L इज इक्वल टू लार्जेस्ट और हाईएस्ट वैल्यू हम कह सकते हैं, S इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट और लोवेस्ट वैल्यू। इस और कोफिशिएंट ऑफ रेंज, जिसे रिलेटिव मेजर में हम कोफिशिएंट ऑफ रेंज विस्तार का गुणांक कहते हैं, इसका हमारा फॉर्मूला होता है L माइनस एस डिवाइडेड बाय L प्लस एस। इसे हम तीनों सीरीज में निकालते हैं, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। जैसे कि इंडिविजुअल सीरीज में हम लोग जानते हैं कि केवल x का वैल्यू दिया रहता है। x इज इक्वल टू, मान लिया जाए यहाँ पर x का वैल्यू हमारे सामने है 5, 6, 7, 8 एंड 9। अब हम इसे यहाँ पर हमें मान लिया जाए रेंज निकालना है, रेंज अर्थात विस्तार निकालना है। तो हम जानते हैं फॉर्मूला हमारा होता है L माइनस एस। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि लार्जेस्ट सीमा हमारा क्या है। तो यहाँ पर हमारा लार्जेस्ट सीमा 9 है, तो हम लिखेंगे 9 माइनस एस। एस हमारा स्मॉलेस्ट है 5, तो 9 माइनस 5 हम किए तो हमारा हो गया 4। तो हमारा रेंज का वैल्यू इसमें हो गया 4। अगर हमें कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है तो हम फॉर्मूला पे जाएंगे L माइनस एस डिवाइडेड बाय L प्लस एस। तो यहाँ पर हमारा L माइनस एस हो गया आपका 9 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 5 इज इक्वल टू 9 माइनस 5 हम जानते हैं 4 और 9 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 5 हमारा होता है 14। अब इसे हम कट कर देंगे तो यहाँ पर 2/7 हुआ। अब 2/7 को हम पॉइंट भाग दे देते हैं तो हमारा क्या होता है, आप लोग सब जानते ही होंगे। 2 में हमारा भाग 7 का नहीं जाता है, तो हम यहाँ पर पॉइंट डाले, यहाँ पर हम 0 डाले। अब 7 का पहाड़ा हम जानते हैं 20 में कितना बार जाएगा, 2 बार। तो यहाँ पर 14 हो गया। फिर हमारा यहाँ पर 6 बचा, फिर हम 0 डालेंगे तो 7 का पहाड़ा 60 में हमारा कितना बार जाएगा, 6 बार जाएगा। तो हमारा कोफिशिएंट ऑफ रेंज का वैल्यू हो गया 0.26। हमेशा आप ध्यान दीजिएगा कि कोफिशिएंट ऑफ रेंज का वैल्यू हमेशा पॉइंट में ही आता है, चाहे वह हम रेंज में निकालें, चाहे हम क्वार्टाइल डिविएशन में निकालें, या फिर हम एमडी में निकालें, या फिर हम एसडी में निकालें। तो हम किसी में भी निकालेंगे तो हमारा कोफिशिएंट ऑफ रेंज या सीआर हमारा निकलेगा पॉइंट में ही निकलता है। ये हमारा इंडिविजुअल सीरीज में हो गया। अब हम इसे ही डिस्क्रीट सीरीज में देखेंगे। डिस्क्रीट सीरीज में चूंकि हम लोग जानते हैं कि एक्स और एफ दिया हुआ रहता है। मान लिया जाए हमारे सामने एक क्वेश्चन है एक्स, जिसमें एक्स का वैल्यू है 5, 7, 9, 11, 13 एंड 15। एफ का वैल्यू है 7, 5, 3, 9, 4 एंड 2। तो अब यहाँ पर हम लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू देखेंगे। तो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू हम फ्रीक्वेंसी में नहीं देखेंगे। एफ और फ्रीक्वेंसी होता है जिसे हिंदी में हम बारंबारता कहते हैं। तो हम एफ में नहीं देखते हैं, हम एक्स में देखते हैं। तो एक्स में हम देखेंगे तो लार्जेस्ट वैल्यू हमारा कितना है, 15 है, और हमारा स्मॉलेस्ट वैल्यू 5 है। तो हम फिर रेंज निकालते हैं L माइनस एस। तो हमारा L माइनस एस होगा 15 माइनस 5 इज इक्वल टू 10। तो रेंज का वैल्यू हमारा यहाँ पर 10 हो गया। और यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ रेंज, जैसा कि हमारा फॉर्मूला है L माइनस एस डिवाइडेड बाय L प्लस एस इज इक्वल टू, देखेंगे L माइनस एस हमारा 10 होता है, और L प्लस 10 हम करेंगे, 15 प्लस 5 करेंगे तो 20 होता है। कट करते हैं तो 1/2 होता है। अगर हम इसे पॉइंट में डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, तो हमारा 0.5 आता है। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि रेंज का वैल्यू हमेशा पॉइंट में ही आता है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज का वैल्यू। तो यहाँ पर
देखिए पहले भी हम लोग जो निकाले थे इंडिविजुअल सीरीज में, वहां भी हम देखेंगे कि इसका वैल्यू पॉइंट में आया, और यहाँ जब हम डिस्क्रीट सीरीज में निकाल रहे हैं तो यहाँ भी हमारा रेंज का वैल्यू 0.5 में आ रहा है। अब हम कंटिन्यूअस सीरीज में जाते हैं। कंटिन्यूअस सीरीज जिसे हिंदी में सतत श्रेणी कहते हैं, अखंडित श्रृंखला कहते हैं। चूंकि हम लोग जानते हैं कि कंटिन्यूअस सीरीज में क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहता है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन हमने लिया है कंटिन्यूअस सीरीज का, जिसमें क्लास इंटरवल हमारा दिया हुआ है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड फ्रीक्वेंसी हमारा है 1, 3, 12, 6 एंड 9। तो यहाँ पर भी आपको सबसे पहले स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर को देखना है। तो स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर हम यहाँ पर प्रश्न हमारे सामने है कि हम किसे लेंगे, एफ से लेंगे, सीआई से लेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे इंडिविजुअल सीरीज में हम लोग था डाटा तो हम लोग लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट से ले लिए, डिस्क्रीट सीरीज में भी हम लोग एक्स से लिए थे, तो कंटिन्यूअस सीरीज में भी हम लोग क्लास इंटरवल से लेंगे। हम लोगों को फ्रीक्वेंसी को कहीं पर लेना नहीं है, ये फ्रीक्वेंसी का रेंज में कहीं पर उपयोग नहीं होता है। देखिए डिस्क्रीट सीरीज में भी हमने फ्रीक्वेंसी का कहीं प्रयोग नहीं किया, कंटिन्यूअस सीरीज में भी हम लोग फ्रीक्वेंसी का कहीं प्रयोग नहीं करेंगे। अब देखेंगे इसका हम लोग लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू कहाँ से लेंगे। तो स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट वैल्यू हम लेंगे क्लास इंटरवल से। तो क्लास इंटरवल से जब हम लेते हैं तो हमारा लार्जेस्ट वैल्यू कौन होगा, तो जो वर्ग की जो अंतिम सीमा होती है, लार्ज सीमा होती है, जैसे यहाँ पर वर्ग की अंतिम सीमा है हमारा 40 और 50, 40 to 50, तो हमारा लार्जेस्ट वैल्यू यहाँ पर 50 हो जाएगा, ये 50 हो गया। और स्मॉलेस्ट वैल्यू किसे लेंगे, तो वर्ग की जो पहली सीमा है उसका न्यूनतम वैल्यू जो है 0 जो है, फर्स्ट क्लास इंटरवल का फर्स्ट वैल्यू जो है वही हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट वैल्यू हो जाएगा। तो अब हमें पता हो गया कि हमारा एल क्या होता है और एस क्या होता है। तो लार्जेस्ट वैल्यू हमारा 50 हो गया, स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारा 0 हो गया। तो अब हम रेंज आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं रेंज का वैल्यू फॉर्मूला हमारा क्या होता है, रेंज इज इक्वल टू एल माइनस एस होता है। तो एल हमारा 50 हो गया, एस हमारा 0 हो गया, तो हमारा रेंज कितना हो गया, 50 हो गया। तो विस्तार जिसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा स्पष्ट भी है कि हमारा वर्ग की सीमा कितनी दूर तक है, जिसे हम लोग विस्तार कहते हैं। तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, 50 लास्ट हो रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि इसकी सीमा कितनी है, 50 तक है। तो हमारा रेंज भी हमारा कितना होगा, 50 होगा। अब हम इसी तरह कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकाल सकते हैं, CR, क्योंकि हमारा यहाँ पर फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, L माइनस एस डिवाइडेड बाय L प्लस एस होता है। तो L माइनस एस ये हमारा हो गया 50 माइनस 0 और L प्लस एस हमारा हो गया 50 प्लस 0। तो हमारा 50 बाई 50 इज इक्वल टू 1, अर्थात 100% इसका हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह हम लोग रेंज निकाल सकते हैं इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज में। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, जब हमारा सीरीज जो है कंटिन्यूअस सीरीज में क्वेश्चन होगा और ओपन सीरीज होगा, खुले सिरे वाली होगी, तब हम लोग रेंज निकाल नहीं सकते हैं। खुले सिरे वाली का अर्थात कहने का हमारा इसका पहला और न्यूनतम लार्जेस्ट सीमा नहीं दिया होता है, यहाँ बिलो लिखा हुआ रहेगा और यहाँ अबव लिखा हुआ रहेगा, बिलो और अबव। तो इसे हम समझेंगे खुले सिरे वाली श्रृंखला है। तो खुले सिरे वाली श्रृंखला में हम रेंज नहीं निकाल सकते हैं। अब इसके हम जब मेरिट और डिमेरिट्स देखेंगे तो वहां पर स्पष्ट हो जाएगा कि क्या होता है। अब इस तरह हम कह सकते हैं कि विस्तार अपकिरण की स्थिति माप है, इसे हम स्थिति माप पोजीशन में मेजर भी कहते हैं। यह वितरण का केवल 2 मदों, सबसे छोटी और सबसे बड़ी मद पर आधारित होती है। ये इंपॉर्टेंट बात है। अब हम आगे देखते हैं विस्तार के गुण और दोष। विस्तार के गुण मेरिट्स क्या होते हैं, तो यह एक बहुत ही आसान विधि है, इजी मेथड है। इसे ज्ञात करने के लिए विशेष ज्ञान की जरूरत नहीं होती है। जब हम रेंज निकालते हैं तो हमें विशेष नॉलेज की जरूरत नहीं होती है, हम क्वेश्चन को देखकर भी हम तुरंत रेंज निकाल सकते हैं। तीसरा हमें इस विधि में बहुत कम समय लगता है। जैसे हम लोग अगर अपकिरण के दूसरे माप निकालते हैं, क्वार्टाइल डिविएशन, मीन डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन, तो हमें बहुत समय
लगाना पड़ेगा। लेकिन जब हम रेंज निकालते हैं तो हमें बहुत ही आसानी से और जल्दी हम निकाल लेते हैं, क्योंकि ये हमें क्वेश्चन देखते के साथ हमारा बन जाता है। इसलिए इसके मेरिट्स में हम कह सकते हैं कि इस विधि में बहुत कम समय लगता है। अब इसके दोष हम देखेंगे। इसके दोष डिमेरिट्स क्या है? तो पहला दोष इसका है कि ये आंकड़ों के सभी मूल्यों पर आधारित नहीं होता है। आपने भी देखा कि ये आंकड़ों के सभी मूल्य पर आधारित नहीं होता है, केवल सबसे बड़ी और सबसे छोटी मूल्य पर ही आधारित होता है। दूसरा इसका दोष है, यह सीमांत मूल्यों से अधिक प्रभावित होता है, एक्सट्रीम वैल्यू से यह ज्यादा प्रभावित होता है। तीसरा है इसके दोष, निर्दर्शन के परिवर्तन से प्रभावित होता है। निर्दर्शन अर्थात हम लोग जो सैंपलिंग लेते हैं उससे यह प्रभावित होता है। नेक्स्ट है हमारा डिमेरिट्स है, इसकी गणना खुले सिरे वालों में नहीं की जा सकती है। जैसा कि मैंने अभी तुरंत आप लोगों को कंटिन्यूअस सीरीज का एग्जांपल जब बता रही थी तो मैंने कहा था कि ये खुले सिरों वालों में गणना नहीं की जा सकती है, ओपन इन सीरीज में नहीं की जा सकती है। अर्थात जब तक इसका निम्नतम वैल्यू और उच्चतम वैल्यू नहीं दिया हुआ रहेगा हम इसे नहीं ज्ञात कर सकते हैं। अब इसका उपयोग हम देखेंगे। इसके बहुत उपयोग हैं, जैसे ये गुण नियंत्रण में हमारा काम आता है। दूसरा हमारा उच्चावचन की माप, मेजर ऑफ फ्लक्चुएशन, हमारे जो व्यापार चक्र होते हैं उसमें उतार चढ़ाव जो होते हैं उसे हम उच्चावचन कहते हैं, फ्लक्चुएशन कहते हैं। हमारे जो उतार चढ़ाव होंगे उसके माप करने में भी यह उपयोग होता है। तीसरा हम मौसम विभाग वाले इसका उपयोग करते हैं। चौथा सामान्य जीवन, हम लोग जो जनरल लाइफ में भी इसका प्रयोग करते हैं। इस तरह विस्तार के बहुत ही उपयोग हैं और दोष गुण भी के साथ साथ इसके दोष भी हैं। इसके बाद जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अपकिरण के दूसरे माप क्या होते हैं, जिसमें हम लोग क्वार्टाइल डिविएशन की बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।